नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सिर्फ 5 मिनट में पूरी बजट समझा दे रहा हूं कि आप पर क्या गुजरने वाला है। आपकी नौकरी चली गई है, लॉकडाउन में आपका कारोबार बर्बाद है, आप बेरोजगार हैं, युवा हैं, तो आपके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। और अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आपको तो सब्जी ठेला पकौड़ा ही लगाना पड़ेगा। सरकार ने LIC को भी 74 FDI में 49% भागीदारी थी, मतलब 100 में 49 रुपये ही विदेशी लगा सकते थे, 51 रुपया भारतीय होता था। अब 74% FDI कर दिया गया है, मतलब LIC को भी कोई भी विदेशी आदमी खरीद सकता है। ये राष्ट्रवादी सरकार की हालत है। जो सरकार राष्ट्रवादी है वो विदेशी पैसा लाना चाह रही है। आपको एक मतलब लाल किला जिसने गिरवी रख दिया, अब LIC जिसने 74% बेचने की तैयारी है, रेल LIC दोनों को प्राइवेट किया जा रहा है। मतलब इसका असर क्या होगा? आरक्षण खत्म हो जाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी को बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। और उनको भी, जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि खाली आदिवासी दलित पिछड़ों को नौकरी मिलता है, जनरल कैटेगरी के भी जो गरीब लोग हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, अब साहब नौकरी तो आपको भी नहीं मिलेगी। बस आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि जाति के आधार पर थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाएगी। तो ये देख लीजिए, बजट 2021-22 और बड़ी घोषणाएं। रेलवे और मिलिट्री एरिया की खाली पड़ी जमीनें, बीमार बंद पड़े सरकारी उद्यमों की जमीनें बेचेगी सरकार। जमीन पर नजर है साहब। इन जमीनों को अतीत में अंग्रेजों ने किसानों को बिना कोई मुआवजा दिए लगभग 3 कर हासिल किया था। आज़ादी के बाद वाले उपक्रमों में औना पौना मुआवजा दिया गया था। आगे देखिए, इस फोटो को देखकर यही लग रहा है कि कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सोचिए, बजट के समय किसी भी सरकारी मंत्री, वित्त मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, सारे अधिकारी, किसी ने मास्क नहीं पहना है। तो क्या कोरोना सिर्फ डराने के लिए है, गरीबों के लिए है? ये दिखाऊंगा। तो सोचिए कितनी बड़ी इस देश से साजिश है। अब आगे सोचिए, अपनी सभ्यता विचारधारा के प्रति दुष्ट बेईमान लोगों से भरे वर्ग OBC यानी दलित SC ST द्वारा चुनी गई संघ की सरकार भारत सरकार के बाकी बचे कंपनियों को 2021-20 में बेचकर 12,04,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। बिकने वाली कंपनियों में LIC है, गेल भी है, भेल भी है, सेल भी। इसके जिम्मेदार केवल आरक्षणखोर है। तो ये जो कंपनियां बेची जा रही है उसको मैं बता रहा था आपको, और अब आप लोग मजे लीजिए। और आप रेल और एयरपोर्ट का निजीकरण होगा, पहले से ही बेचा जा रहा है। तो LIC में 74% तक विदेशी निवेश होगा, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। ये है आपके देश की बजट। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, समझते रहिए। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। तो बताइए, राष्ट्रवादी सरकार से आप लोग खुश हैं कि नहीं? रेल बेच दिया गया, सिर्फ AC में सफ़र करना होगा। सेल, गेल, भेल, LIC सब बेचा जा रहा है। ये कैसा राष्ट्रवादी सरकार है? लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि मीडिया जो है उसको मोटा रकम दिया जा रहा है, और जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं वो सरकार के साथ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, BJP RSS का, सरकार का 2-2 कार्यकर्ता आपके घर में, एक टीवी और एक मीडिया, आप उससे पार नहीं पा सकते। अखबार, लेकिन वही अखबार जो है वो सरकार के साथ है, वही टेलीविज़न सरकार के साथ है। तो अब आप जश्न मनाइए कि जो राष्ट्रवाद के नाम पर सारी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। अगर लगता है कि आपको राष्ट्रवाद लगता है तो फिर आप खुश रहिए अपने राष्ट्रवाद में। और ये विदेशी भी खरीद सकता है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। आप लोग क्या कहेंगे? बस बजट का यही है। कुछ और बजट की बातें सुन लीजिए, आपको सुनकर हंसी आएगी, और हंसना भी मना है इस देश में। दिखाऊंगा, ये देखिए। 75 साल के ऊपर बुजुर्गों पर टैक्स नहीं देना होगा। 75 साल के जो बुजुर्ग हो जाएंगे उनको टैक्स नहीं देना होगा। यह मर्दों 58 साल में रिटायरमेंट पर 75% छूट। अगर 58 साल में रिटायरमेंट हो जाए तो 75% छूट मिलेगी। अब बताइए, अब तो आप लोग खुश हैं ना? ये है आपके बजट की हालत। तो सारी कंपनियों को बेचने का ऐलान कर दिया गया। पैसा कहाँ जा रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ मोटा मोटा बता दें सरकार ने क्या इंतजाम किया है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ के लिए घोषणाएं की गई है। मैं एक बार बता दूं, पश्चिम बंगाल में एक, ये देखिए, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या 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 स्थिति है। और मैं कुछ बता रहा हूं जो आपको समझना चाहिए।
सोचिए आपकी जो इस तरह से लॉकडाउन में जो पैसे की घोषणा की गई थी वो कहाँ गई। ये देखिए, पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण प्रमाण। तो देखिए, सरकार इतना करोड़ रुपए की पूंजी के साथ वित्त मंत्री ने कहा ये सरकार रेलवे मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए गए विशेष गलियारों की बाजार पर चढ़ाएगी। मतलब रेलवे ट्रैक भी बेचा जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और HPCL की 20 पाइपलाइनों को बाजार पर चढ़ाया जाएगा, मतलब बेचा जाएगा। ये पत्रकार कितना बेईमान है, इसको निजीकरण किया जाएगा, बेचा जाएगा को लिख रहा है बाजार पर चढ़ाया जाएगा। सोचिए एक एक शब्द किस तरह से है। तो जो बेचा जा रहा है मैं वही बता रहा हूँ कि किस तरह से बेचा जाएगा आपको, और आप बस देखते रहिए। बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। हैं, ये बहुत अच्छा है। और कुछ बता रहा हूँ आपको कि मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। 700 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार जो है ना, इसी तरह से आपको बेवकूफ़ बना रही है और आप लोग बनते रहिए। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि निजीकरण के रास्ते खोल दिए गए हैं और सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। LIC को बेचा जा रहा है और आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें चल क्या रही है। तो राष्ट्रवादी कंपनी सरकार जो हैं, सदन में जैसे ही वित्त मंत्री ने कहा कि ये किसानों के लिए बजट है तो हंगामा होने लगा। तो निर्मला सीतारमण जी हैं, आप इसको कुछ नहीं कह सकती। और बड़ी खबर यही है कि सारी सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया है और अब LIC की बारी थी। LIC भी अब 74% साझेदारी के साथ कोई भी आदमी खरीद सकता है, अंबानी खरीद ले या अडानी खरीद ले। तो यह है राष्ट्रवादी सरकार जो रेल, एयरपोर्ट, LIC समेत तमाम बड़ी कंपनियों को बेच रही है निजी हाथों में, और जो सरकारी ज़मीन है उसको भी बेचा जा रहा है। आप राष्ट्रवादी सरकार से खुश हैं, नाराज है, बजट से नाराज हैं? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।